Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss Urdu identification, helping verb and form of verb of all types of tenses. First one is present indefinite tense, and the Urdu identification of this tense is ta hai, ti hai और te हैं. Helping verbs do does हैं, but simple sentence में verb के साथ he she it में verb के साथ s और yes का यूज़ होता है, और अगर तो remaining pronouns जितने भी हैं उन सब में जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. एज इट्स फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस, इसलिए हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है और रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर हैं. और जब भी हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, इधर वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो उसमें हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुकी है और चुके हैं. प्लस इसमें अलिफ छोटी और बड़ी ए के साथ है आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहानी लिख ली है, मैंने सबक याद कर लिया है. हेल्पिंग वर्ब्स हैज़, हैव हैं, ही शी इट के साथ हैज़, आई वी दे यू के साथ हैव. फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं. समटाइम्स इसमें जस्ट सिंपल रहा है, रही है और रहे हैं आता है. हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन, हैव बीन. और पहले भी मैंने कहा कि जब भी कंटिन्यूस का वर्ड आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. सिंस और फॉर यूज़ होगा टाइम डिस्क्रिप्शन के लिए, और सिंस कहाँ यूज़ होगा स्टार्टिंग टाइम पीरियड के लिए, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. एक सिंपल सा फार्मूला है सिंस और फॉर को याद रखने का, कि सिंस स्टार्टिंग टाइम पीरियड, फॉर ड्यूरेशन को बताने के लिए होता है. जैसे वो 1980 से इस मकान में रह रहा है, तो ये स्टार्टिंग टाइम पीरियड है, यहाँ पर सिंस यूज़ होगा. मैं 2 घंटे से ये काम कर रही हूँ, ये टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर यूज़ होगा. नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन छोटी ये, बड़ी ये और अलिफ. हम कल दरिया पर गए, ये एक एग्जांपल है इसकी. और हेल्पिंग वर्ब्स डिड है इसमें, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. अब डिड कहाँ पर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड को यूज़ करते हैं. सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है. ये एक सिर्फ ये एक ऐसा टेंस है कि जिसमें सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. अदरवाइज इनडेफिनेट टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड को हम यूज़ करेंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. पास्ट परफेक्ट टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन चुका था, चुकी थी और चुके थे, ठीक है. अलिफ छोटी ये, बड़ी ये के साथ था भी आता है. हेल्पिंग वर्ब हैड, और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट कंटिन्यूस टेंस आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी और रहे थे. हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर हैं, सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ होगा, प्लूरल के साथ वर यूज़ होगा. फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन कर रहा था, कर रही थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैड बीन, ठीक है. फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है. यहाँ पे हमारे पास्ट के सारी टाइप्स डिस्कस होगी. अब हम फ्यूचर को डिस्कस करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन गा, गे, गी. और हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, आई वी के साथ शेल यूज़ करेंगे. रिमेनिंग जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम विल को यूज़ करेंगे. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उर्दू आइडेंटिफिकेशन इज़ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे. हेल्पिंग वर्ब्स आर विल बी एंड शेल बी. फॉर्म ऑफ वर्ब is fourth form of verb, and fourth form of verb means first form of verb plus ing. Future perfect tense identification is चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, ली होगी, इस तरह के वर्ड्स होंगे. और हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी इसमें.
लास्ट जो आप हमारा टेंस है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल हैव बीन। और फॉर्म ऑफ वर्ब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूस टेंस है, तो फिर हम इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे टेंसेस कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये एक सिंपल सा एक वे था स्टूडेंट्स को याद करवाने का कि इस तरीके से वो टेंसेस को याद कर सकते हैं। वरना हमेशा से स्टूडेंट्स को लगता है कि टेंसेस याद करना बड़ा ही मुश्किल सी कोई चीज़ है। तो मेरे माइंड में एक ये आइडिया था कि उनको जस्ट आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब से। अच्छा, ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इस तरीके से अगर वो प्रिपेयर करते हैं टेंसेस को, क्योंकि 10th में ट्रांसलेशन तो का क्वेश्चन तो होता नहीं है, लेकिन डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन में टेंसेस इस तरीके से आ सकते हैं कि एक सेंटेंस लिखा हो और फिर उसके सामने लिखा होता है कि चेंज इट इनटू फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, किसी और टेंस में चेंज करना होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब का लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। और 9th में पहले तो इस तरह से था कि सेंटेंसेस फॉर्म में आते थे टेंसेस, तो उसमें हम बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को जाके एग्जांपल्स करवाते थे, स्ट्रक्चर बताते थे। तो अब पैराग्राफ फॉर्म में आता है, ट्रांसलेशन आती है, और अगर वो इतना ही प्रिपेयर कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ के वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को स्टूडेंट्स याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बहुत एक इजी सा मैंने फार्मूला बताया कि कंटिन्यूस टेंस जब भी आएगा तो उसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरीके से परफेक्ट टेंस है, किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस है तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। और इनडेफिनेट टेंस चूँकि फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस होता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, सवाए पास्ट इनडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।